ज्ञानी परलोक के बारे में सोच रहा है तो पहले इस लोक को सुधारना सीख, अन्यथा परलोक के बारे में सोचना बंद कर। परलोक के बारे में सोच रहा है तो इस लोक भी नहीं सुधरेगा और परलोक भी नहीं सुधरेगा। पुरुषार्थ तुम्हें आज से ही करना होगा। तू किस लिए कर रहा है त्याग, तपस्या, दान, पूजा? दूसरों को दिखाने के लिए? मान सम्मान, प्रशंसा, माला, माइक, मंच आदि को प्राप्त करने के लिए नहीं। अगर मात्र इसके लिए तुमने धर्म का पुरुषार्थ किया है तो विश्वास मानना, तो उस पूजा, ख्याति आदि की खाई में डूबकर मरने ही वाला है। मत करो, मत करो, मत करो। नाम प्रशंसा के लिए जीवन में कोई काम मत करो। नाम तो होगा। आपने अगर सम्यक पुरुषार्थ किया है, सम्यक प्रकार से अच्छे भावों से और भावों की विशुद्धि से अगर आपने दान पूजा की है, तो विश्वास मानना दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपकी यशाकीर्ति को रोके। पर हम ही अपनी यशाकीर्ति अपने मुख से करते। पता है मैंने वहां पर ये किया था, वहां पे मैंने इतना दान दिया था, वहां ने ये किया था, हो गया काम। जो पुण्य उदय में आने वाला था, दूसरे के मुख से प्रशंसा सुनने वाले थे, और आपने अपने ही मुख से प्रशंसा अपनी की। अपनी प्रशंसा और दूसरे की निंदा, ये नियम से नीच गोत्र का आश्रव का हेतु है। पढ़ा क्या तत्वाद सूत्र में? पर आत्म निंदा प्रशंसे सत गुणोच्छादने नीचे ही गोत्र से। माँ पढ़ना, सूत्र याद करना, रटना बहुत आसान है, पर कोई प्रशंसा करे और उसको हाथ जोड़ के कहना क्षमा करना, मैं प्रशंसा सुनने नहीं आया हूँ। कोई माला पहना है फिर कहना मैं माला पहनने नहीं आया हूँ, तब समझ में आएगा कि उन सूत्रों को मैंने सुना है, समझा है, ग्रहण किया है। पर कोई तिलक लगाता है तो कैसे लगता है? कोई माला पहनाता है तो, कोई चार बहुत अच्छे मीठे शब्द कहता है तो ऐसे लगता है और थोड़ा तो कह दे, अभी इतनी जल्दी बंद क्यों किया? अभी तो समय था मोदी जी, और थोड़ा बोलते, और थोड़ा बोलते, और थोड़ा बोलते। तब सूत्र कहाँ जाता है? तब सूत्र कहाँ चला जाता है? तब ज्ञान कहाँ चला जाता है? जब जब वह मान कसाय, जब जब वह मान कसाय सताती है, तब व्यक्ति भूल जाता है कि मान कसाय के कारण मैं अपने लिए खाई खोद रहा हूँ, मैं अपने लिए गड्ढा खोद रहा हूँ, दूसरे के लिए नहीं, दूसरे के लिए नहीं। अरे अंधा खाई में गिर जाए, मैं स्वयं खाई खोद रहा हूँ और मैं स्वयं जाके उसमें गिरने वाला हूँ। क्योंकि मान का गड्ढा, मान सम्मान का, पूजा प्रशंसा का गड्ढा, खाई इतनी गहरी, इतनी गहरी, इतनी गहरी है कि जिसमें गिरने के बाद तुम शायद ही बच पाओ, शायद ही बच पाओ। किसी भी आज एवरेस्ट की चोटी से भी तुम गिरकर एक बार पुण्य होगा तो फिर भी बचने की संभावना है। और मर भी जाओगे तो एकाध पर्याय मात्र नष्ट होगी, पर पूजा प्रशंसा नाम आदि की खाई में अगर गिर जाता है व्यक्ति, तो विश्वास मानना उसकी हड्डी पसली भी शरीर की नहीं, शरीर की नहीं। शरीर तो फिर भी तुम्हें फूला फूला सा दिख रहा है, क्योंकि भाव फूल रहे, अरे मेरा सम्मान, मेरी पूजा मैंने इसलिए किया था, वाह वाह मिल रही है। ये तुम्हें फूला फूला सा तो दिख रहा है, पर फूला बाहर से है, भीतर से पोला पोला है। भीतर से तुम्हारी सब हड्डी पसली नष्ट हो चुकी है, खोखला जीवन हो चुका है। इस लोक भी गया और परलोक भी गया। इस लोक को, गाथा को पढ़ना है। इस लोक और परलोक सुधारने के लिए कह रहे हैं, लोकेश नामे मत जियो। हे साधु, तूने आत्म कल्याण के लिए दिगंबर भेष धारण किया है, पहले आत्म कल्याण की भावना रख, पहले आत्म कल्याण का पुरुषार्थ कर, और फिर संभव है तो दूसरे के कल्याण के बारे में सोचना, अन्यथा दूसरों के कल्याण के पीछे अपनी पर्याय का, अपने भावों का, अपने धर्म का अकल्याण मत कर।
मत कर मत कर, पर जीव कितना आत्म कल्याण और कितना पर कल्याण में लगा है। ये लोकेशना है। एक पूजा एक उपवास नहीं करता है तो कितनी बार प्रशंसा सुनने की इच्छा होती है। माँ पर्युषण में उपवास एकासन नहीं किए ना, बोलो ना। कितने मंदिरों में और कितने संस्थाओं में मान सम्मान और माला पहनने के लिए हम पहुँचे, उपवास 4 नहीं किए और 50 जगह तो माला पहन ली। क्या फल मिला उपवास का? विज्ञा जो फल मिलने वाला था वो आपने माला तिलक और सम्मान में बेच दिया। कुछ मिनटों में विज्ञा जो जीवन भर और एक जीवन में नहीं कई भवों तक जो तुम्हारे लिए पुण्य साथ देने वाला था, वह पुण्यानुबंधी पुण्य के रूप में तुम्हें परमात्मा बनाने के लिए निमित्त मिलने वाला था, वह मात्र मान सम्मान और वह पटिया के पीछे, ख्याति प्रशंसा के पीछे, हमने उन पुद्गल के टुकड़ों के पीछे उस पुण्य को बेच दिया। अरे पुण्य करोगे, धर्म करोगे, दान करोगे, तपस्या करोगे तो स्वाभाविक रूप से पुण्य उदय में आएगा, यशाकृति उदय में आएगी। पर तुम क्यों प्राप्त करने का पुरुषार्थ रख रहे हो? तुम क्यों प्राप्त करने की भावना रख रहे हो? भावना रखी मतलब जो बाद में उदय में आने वाला पुण्य था वह आज ही तुमने भोग कर नष्ट कर लिया। ये भोग है सोगानी जी, ये भोग है, पुण्य का भोग है, जो तुम्हें कुछ भवों बाद पुण्य उदय में सातिशय पुण्य के रूप में उदय में आने वाला था, वो इसी पर्याय में हमने माला तिलक मंच और आदि आदि प्राप्त करते हुए, सम्मान प्राप्त करते हुए हमने भोग लिया, पी गया, समाप्त, पुण्य समाप्त। कई भवों तक माँ एक बार निर्ग्रंथ को आहार दान दिया था, भगवान बन गए। क्यों? क्योंकि आप जैसा उन्होंने दान को बेचा नहीं था, धर्म को बेचा नहीं था, अपने ईमान को मान कसाय के पीछे बेचा नहीं था। ईमानदारी से जो उन्होंने किया वो अपने तक सीमित था, दूसरों को बताने का प्रयास नहीं किया। माँ नहीं आता ना मान कसाय, पड़घान किया और पहले ही दिन माना कि आचार संघ में से आचार भगवंत के आहार हो गए। फिर तो देखो ऐसे शेर बन के तुम 4 दिन से लगा रहे, मैं पहले दिन बिक गया। 1 मिनट में जो तुम्हें मोक्ष स्वर्ग ले जाने के लिए पुण्य का निमित्त बनने वाला था, वह तुमने गर्राते हुए अहंकार में नष्ट कर लिया। यहाँ साधु को भी समझा रहे हैं और मैं श्रावकों से भी कह रहा हूँ, आप पहले इस क्षण को संभालने का प्रयास करें। इस क्षण से इस लोक संभल जाएगा और इस लोक संभल जाएगा तो परलोक भी संभल जाएगा। ना परलोक की येषणा करो, ना इस लोक की येषणा करो। अरे मान सम्मान, ये पूजा, ये प्रशंसा, ये नाम मात्र एक पर्याय का है। अगले पर्याय में यही नाम मिलेगा, यही पर्याय मिलेगी, यही स्थान मिलेगा। जिन्हें पंडित बनोगे अगले पर्याय में, जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे अगली पर्याय मनुष्य की होगी कि उसका ही ठिकाना नहीं है। विश्वास मानो, जितना पुण्य त्याग तपस्या करते हुए आज आपने ये मनुष्य पर्याय देव शास्त्र गुरु जैन कुल प्राप्त किया है, उतनी तपस्या, उतना त्याग, उतना धर्म वह जीव आज कर ही नहीं रहा है। ये मत कहने आना महाराज हमने तो करोड़ों दान दिए, अरबों खर्च कर लिए। ये आपने व्यापार किया है, आपने उस धर्म को, उस दान को, उन पूजा पाठ देव शास्त्र गुरु को भी वह बेचने का ही प्रयास किया है मान सम्मान के बदले में। बुरा मत मानना, पर सत्य यही है। बेचना ही तो कहलाता है। एक हाथ से दो, एक हाथ से लो, ये क्या है? व्यापारी तो है, व्यापारी किया हमने अपने धर्म को तक
देवशास्त्र गुरु तक को भी बेचने का प्रयास किया, मात्र मान, पूजा, सम्मान इसके पीछे। हे साधु, हे योगी, तू जीवन भर तपस्या कर रहा है, इन बाहर के विषयों को तुमने, इंद्रिय विषयों को छोड़ दिया, सब परिग्रह का तूने त्याग कर लिया, ये दिगंबर भेष तुमने धारण कर लिया, इस संसार का सर्वश्रेष्ठ पद, पंच परमेश्वरी का पद तूने प्राप्त कर लिया, और इतने उच्च स्थान पर, इतने उच्च स्थान पर जाकर अगर पूजा, प्रशंसा, मान, नाम, सम्मान आदि में विकल्प कर रहा है, तो तेरे चारित्र की, तेरे ज्ञान की, तेरी श्रद्धा की हड्डी पसली भी बचने वाली नहीं है। क्यों अहंकार कर रहा है? किस बात का अहंकार तू कर रहा है? ये मेरा, ये तेरा, ये राग द्वेष करते हुए ये अहंकार की परिणति, हे साधु, हे योगी, हे मुनि, तुम्हें शोभा नहीं देती। कह कुंद कुंद भगवान रहे हैं, पर मैं अपने आप को भी और साधु को भी टटोलते हुए समझाना चाहता हूँ कि किंचित भी अगर किसी राग में, किसी क्षेत्र में तुम्हें ममत्व उत्पन्न हो रहा है, उसके पीछे अभिमान हो रहा है कि मैंने उज्जैन में चतुर्मास किया और देखो अशोक जी ठेकेदार कैसे बदल गए, बता रहा हूँ, अगर ऐसा अभिमान मुझे भी आ रहा है ना कि देखो अब तो मैं जहां जाऊंगा वहां मेरा सम्मान होना चाहिए, उज्जैन में इतना अच्छा कार्य हुआ, वह इंदौर वाले हसमुख जी भी हमारी प्रशंसा करना चाहे, अगर ऐसे मेरे भाव हो रहे हैं ना, तो हे साधु, तू परलोक की कल्याण की भावना क्यों भा रहा है? इस लोक में ही तू संभाल नहीं पा रहा है अपने भावों को, भावों की विशुद्धि नहीं बना पा रहा है, फिर परलोक में क्या खाक पाप करेगा तू? खाक ही होगी, राख ही होगी। इस पर्याय के पीछे, इस पर्याय के मान सम्मान के पीछे तू परलोक का और अपरलोक का अकल्याण कर रहा है। परलोक, पर का एक ही अर्थ नहीं होता, परलोक यानी दूसरा ही लोक नहीं, पर यानी श्रेष्ठ, पर अपर लोक ये श्रेष्ठ आत्मलोक है। इस आत्मा के बारे में तो थोड़ा सा सोचता, ये उत्कृष्ट धर्म मिला था, उत्कृष्ट पर्याय मिली थी, पर क्या करे, सम्मान में, पूजा में, ख्याति में तूने अपने पर्याय को, परिणामों को तहस नहस करके रख दिया। क्या करे, श्रावक तो श्रावक, श्रावक तो श्रावक, आज तो त्यागी व्रती भी, त्यागी व्रती भी, त्यागी व्रती भी, प्रदीप जी पटिया के लिए पुटियाते मिलते हैं। ऐसे भी स्थान हमने देखे कि भगवान के वह नीचे प्रशस्ति लिखती है ना, उन प्रशस्तियों को तक त्यागी व्रतियों ने छिलवा दिया। फल मिला, फल मिला, फल मिला, उसी पर्याय में मिला, पर किस लिए? अरे जीर्णोद्धार करना था तो जैसा था वैसे ही रख लेते, पर नहीं। अशोक जी ठेकेदार, आप भी मंदिरों का जीर्णोद्धार करा रहे हो, ये ध्यान रखना। किसी प्रतिष्ठित प्रतिमाओं पर, प्रतिष्ठित स्थानों पर अपने नाम के पीछे, अहंकार के पीछे बिना क्रिया किए हुए छैनी मत चला देना। फल इसी पर्याय में भोगना पड़ता है। एक महाव्रती ने नाम बदलने का प्रयास किया, उसी पर्याय में आंखों की दृष्टि चली गई। सत्य घटनाएं बताता हूं मैं, झूठ तो कहता ही नहीं हूं। मत करो कहीं अपने नाम की पटिया के पीछे, मान सम्मान के पीछे। अरे इस युग का पहला चक्रवर्ती भी पहुंचा था, नहीं पता क्या? चक्रवर्ती पहुंचा था, मैं 6 खंड को जीत के आया हूं, जा मेरा नाम लिख के आजा। पहुंचा था उस पर्वत की चोटी पर नाम अंकित करने के लिए सेनापति, पर क्या हुआ? क्या हुआ? वो कहता है चक्रवर्ती नाम लिखने की जगह नहीं है, नाम लिखने की जगह नहीं है, नाम लिखने की जगह नहीं है, नाम लिखने की जगह नहीं है।
चक्रवर्ती कहता है इस युग का तो मैं पहला चक्रवर्ती हूं, और ऐसे कैसे हो सकता है मेरा नाम नहीं, अभी तो और चक्रवर्ती होने वाले, मैं पहला चक्रवर्ती और मेरा नाम लिखने की जगह नहीं है। उसने कहा हाँ, आपका भी नाम लिखने की जगह नहीं है, इसके पहले कई चक्रवर्ती हो चुके जिनका नाम यहाँ वज्रदंड से अंकित हो चुका है, आपका नाम कहाँ लिखूं? चक्रवर्ती कहता है एक आध पटिया पलट दो, आपका भी सेठी जी नाम पलटने वाला मिलेगा। बन गए भूत मोदी, यहाँ के तो भूत हो ही गए, और वहाँ के भी भूत होने में टाइम नहीं लगेगा, भूत होने में टाइम नहीं लगेगा। आपका भी पटिया पलटने वाला आएगा, आपका भी तखत पलटने वाले आएगा। ये भूल मत करो, ये भूल मत कर हे साधु, हे श्रावक, तू चाहे महाव्रती हो, अणुव्रती हो, सम्यक दृष्टि हो, धर्मात्मा हो, पर ये ध्यान रखना ये वसुधा काऊ की नहीं भाई। ऐसे आचार्यों ने लिखा है। जिनेन्द्र जी आपने पढ़ा क्या? ये वसुधा काऊ की नहीं भाई। मां कुछ समझ में आया? वसुधा यानी ये भूमि, ये जमीन, ये राज, ये समाज, ये कोई आज तक काऊ का नहीं भाई। काऊ यानी किसी का आज तक कोई हुआ ही नहीं, ना ये धरती है ना समाज, कोई किसी का हुआ नहीं। पर उनके चक्कर में तुमने कितने पाप, कितनी विडंबना अपने आत्मा के साथ, देव शास्त्र गुरु के साथ की है, किंचित विचार करना। किसकी भाई? एक चक्रवर्ती जिसने 6 खंड जीता, उसकी तो वह वसुधा नहीं हो पाई, धरती नहीं हो पाई। आपके पास विनायका जी कितने हाथी, कितने घोड़े? बोलो। कुछ नहीं है? कुछ तो होगा, ट्रांसपोर्ट के पास होगा। कितने हाथी, कितने घोड़े? एक ईंट ढोने वाला तो घर के सामने नहीं है। सीमेंट है क्या? ईंट ढोने वाला कौन? एक गधा भी घर के सामने नहीं है, फिर भी इतराता है व्यक्ति। क्या करे? ये मान कसाय है ही ऐसी जहरीली, जो एक बार पूजा, प्रशंसा, ख्याति आदि के खाई में गिरा देगी, पुनः तुम्हें संभलने का मौका मिलेगा ही नहीं मिल सकता। पढ़ते हैं 122 नंबर की गाथा में भगवान कुंद स्वामी क्या कह रहे। मैं तो कुछ नहीं कहता हूँ, जो लिखा है मंगलम जी में पढ़ के सुनाता हूँ।